द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज कॉल्ड। स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सैंपलिंग एरर होता है। क्या होता है? सैंपलिंग एरर। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, सैंपलिंग एरर। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है? सबसे पहले आप पैरामीटर को समझिए। पैरामीटर क्या होता है कि एक कोई पॉपुलेशन है। सपोज कि आपके पास ये पूरा पॉपुलेशन, ये जो मैंने फिगर लगाया हुआ है, ये पूरा पॉपुलेशन है। इस पूरे पॉपुलेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको आपने काउंट किया और उसका आपको चाहे जो कुछ भी इससे एस्टिमेट निकालना है आपने निकाला। मीन निकाला, मीडियन निकाला, चाहे कुछ भी निकाला। सपोज आपने मीन निकाला। इस पूरे पॉपुलेशन में जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सभी ऑब्जर्वेशन को आपने कंसीडर किया। सबको जो मीन निकालने के लिए आपको जो ऑपरेशन करना है वो आपने किया, उससे आपने मीन निकाला। तो जो ये मीन निकल के आया ये क्या कहलाएगा? पैरामीटर। ये पैरामीटर कहलाएगा। क्लियर है? मतलब पैरामीटर इज बेस्ड ऑन टोटल पॉपुलेशन। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से जो कैलकुलेट होकर के जो निकलेगा एक सिंगल पॉइंट, वो कहलाएगा पैरामीटर। पैरामीटर हो गया। बट जब इसमें से कोई एक सैंपल सिलेक्ट हुआ, सपोज कि ये जो ऐसे इस तरीके से है, ये इतना एरिया सैंपल में सिलेक्ट हुआ, सपोज इससे आपने मीन को कैलकुलेट किया, क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक मतलब सपोज कि इस वाले एरिया से एक सैंपल आया, एक सैंपल यहां से लिया, इसका भी मीन आपने कैलकुलेट किया, एक यहां से लिया, यहां से भी किया। तो ये जितने मीन है, सपोज ये जो मीन है इसको हम कहेंगे सपोज x1 बार, x2 बार ये वाला दूसरा, x3 बार तीसरा। तो ये सभी मीन इसको अप्रोच करेंगे। जो टोटल जो पॉपुलेशन मीन है, इस पॉपुलेशन मीन को ये जो स्टैटिस्टिक का मीन है ये अप्रोच करेंगे, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ऐसे। बट हो सकता है कि ये सभी आपस में अनइक्वल हो, मतलब जो स्टैटिस्टिक है वो रैंडम होता है और जो पैरामीटर है वो फिक्स होता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सैंपल निकाला, सैंपल अलग अलग सैंपल निकल सकते हैं और उसके जो मीन निकालेंगे वो मीन अलग अलग हो सकते हैं हर सैंपल के। बट ये जो मीन है ये इसको अप्रोच करना चाहिए, ये जो मीन है इसको अप्रोच, ये भी कंडीशन है। मतलब कि ये मीन इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, दूसरा वाला मीन भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, तीसरा वाला भी, चाहे जितने भी आपने स्टैटिस्टिक लिया उन सभी के मीन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है उस मीन को एस्टिमेट, उसका मीन का जो एस्टिमेट है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो टोटल ऑब्जर्वेशन पे जो आपने बेस्ड ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट किया वो कहलाएगा पैरामीटर, और जो सैंपल पर होगा वो स्टैटिस्टिक, और उन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो सैंपलिंग एरर कहलाएगा। ये सैंपलिंग एरर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए, स्टैटिस्टिक ए डिस्क्रिप्टिव मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम ए सैंपल डेटा। यहां से सैंपल निकाला आपने, वहां से एक डिस्क्रिप्टिव मेजर, मैंने मीन बताया, मीन को ही आपने कैलकुलेट किया, चाहे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। आप इसके डेटा को बेस के ऊपर आप कोई सा भी डिस्क्रिप्टिव मेजरमेंट इसका ले सकते हैं। ये तो ये सैंपल डेटा पे बेस होता है स्टैटिस्टिक। और पैरामीटर ए डिस्क्रिप्टिव मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम एन इंटायर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पर ये बेस होगा। और इसी में एक है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है? ए स्टैटिस्टिकल टूल दैट एस्टिमेट्स द वेरिएबिलिटी ऑफ ए सैंपल। सैंपल के वेरिएबिलिटी को ये एस्टिमेट करता है। क्या है? स्टैंडर्ड एरर। और ये क्या है? सैंपलिंग एरर। इसका आंसर होगा।